हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। हमने एक इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है सिंपल पेंडुलम ऑफ ए चार्ज्ड बॉब इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो स्टूडेंट, इसके पहले पार्ट में हमने लिया है व्हेन चार्ज ऑफ द बॉब इज प्लस क्यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्टिकली अपवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है और हमारा जो बॉब है उस पर चार्ज प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू होगा स्टूडेंट। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में फोर्स फील करता है। इसका मतलब इस पर जो फोर्स क्यू वी होगा वो अपवर्ड होगा और एम जी डाउनवर्ड होगा। ठीक, तो नेट फोर्स ऑन द बॉब, ठीक, बॉब पर जो नेट फोर्स होगा स्टूडेंट वो एम जी माइनस क्यू ई होगा, या अगर ऊपर इसको खींच ले जाएगा तो क्यू ई माइनस एम जी होगा। पर यहाँ पर हम लोग एम जी को ग्रेटर मानेंगे, क्यू ई को स्मॉल मानेंगे। ठीक, यानी एम जी माइनस क्यू ई नेट फोर्स लेंगे। ठीक, नेट एक्सेलरेशन जो बॉब का नेट एक्सेलरेशन होगा ए नेट इज इक्वल टू नेट फोर्स यानी एम जी माइनस क्यू ई अपॉन एम होगा। अब देखो स्टूडेंट, एम जो है दोनों के नीचे आएगा, एम जी के नीचे आएगा तो एम कैंसिल हो जाएगा और क्यू ई के नीचे आएगा तो क्यू ई अपॉन एम होगा, यानी जी माइनस क्यू ई अपॉन एम हुआ। ठीक, ये नेट एक्सेलरेशन हुआ। टाइम पीरियड जो टाइम पीरियड होता है स्टूडेंट उसका फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन ए नेट होता है। ठीक, ए नेट होता है कब, जब कोई और फील्ड होगी। अगर कोई और फील्ड नहीं है, केवल जी है, तब यहाँ एल अपॉन जी होता है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई तो नेट एक्सेलरेशन फार्मूले में यूज होता है। टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन ए नेट होता है। ए नेट की वैल्यू यहाँ से ले आइए तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस क्यू ई अपॉन एम हुआ। ठीक, ये टाइम पीरियड का फार्मूला हो गया है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जो टाइम पीरियड का जनरल फार्मूला आप पढ़ते थे टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी पढ़ते थे ऐसे, लेकिन यहाँ क्या जी माइनस क्यू ई अपॉन एम है। इसका मतलब ये हुआ कि जी में से कुछ वैल्यू माइनस हो रही है, तो जब कुछ वैल्यू माइनस हो जाएगी तो इसका मतलब कि नीचे का पोर्शन डिक्रीज होगा तो टी जो होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक, ये जी माइनस क्यू ई अपॉन एम जो है ये जी से कम है, जी में से कुछ माइनस हो रहा है तो ये लेस देन जी है। देयरफॉर टाइम पीरियड इज इंक्रीज्ड। ठीक, तो टाइम पीरियड क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, जब ये टाइम पीरियड बढ़ गया यहाँ से तो हम लोग थोड़ा और इसमें देख सकते हैं। ठीक,
फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 1/T होता है। तो T की वैल्यू अपोजिट करके इसको लिख दो, 1/2 पाई अंडर रूट, ठीक, G माइनस QE अपान M हुआ और अपान हो गया L, ठीक। फ्रीक्वेंसी जो होती 1/ टाइम पीरियड होती थी, इसका फार्मूला हो गया 1/2 पाई अंडर रूट G माइनस QE अपान M अपान L हुआ पूरे का, ठीक। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो होती है 2 पाई F होगी, ठीक। F मीन्स फ्रीक्वेंसी। अब ये वैल्यू उठा के रख दो स्टूडेंट, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा G माइनस QE अपान M अपान L हो जाएगा। ये फार्मूला हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक। अब हमने इसका दूसरा पॉइंट लिया स्टूडेंट, व्हेन चार्ज ऑफ द बॉब इज प्लस क्यू, यानी चार्ज वहां भी प्लस क्यू है, यहां भी प्लस क्यू है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए डाउनवर्ड है। तो जब ये डाउनवर्ड हो गया स्टूडेंट, तो जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, तो इस पर नेट फोर्स कितना आ जाएगा? mg प्लस QE, ठीक। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू mg प्लस QE हुआ। उसमें नेट फोर्स कितना था? mg माइनस QE। तो नेट एक्सेलरेशन कितना हुआ? ठीक, जो नेट एक्सेलरेशन आया वो हमारा आ गया ए नेट इज इक्वल टू, ठीक, mg प्लस QE अपान M आया, यानी ए नेट की वैल्यू आ गई G प्लस QE अपान M, ठीक। टाइम पीरियड कितना हो गया? टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपान ए नेट हुआ, ठीक। यानी T का फार्मूला आ गया 2 पाई अंडर रूट L अपान G प्लस QE अपान M। अब इसमें क्या हुआ स्टूडेंट? नीचे का जो पार्ट है G में कुछ ऐड हो गया, तो नीचे का एक्सेलरेशन इंक्रीज हो गया, टाइम पीरियड इसमें डिक्रीज हो जाएगा। तो सिंस G प्लस QE अपान M, ये पूरा पार्ट जो नीचे है ये ग्रेटर देन स्मॉल g है, देयरफॉर टाइम पीरियड इज डिक्रीज्ड, घट जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ओके। अब फ्रीक्वेंसी का इसी से निकाल लो स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी एक फ्रीक्वेंसी 1/ टाइम पीरियड होता है, तो F इज इक्वल टू, यही उल्टा हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट G प्लस QE अपान M हो जाएगा, और टोटल के नीचे L आ जाएगा, ठीक।
एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ होती, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट, ऊपर आ जाएगा जी प्लस क्यू अपॉन एम, टोटल के नीचे आ जाएगा एल, टोटल के नीचे हो जाएगा एल। ओके, अब देखो स्टूडेंट इसका तीसरा पार्ट, व्हेन चार्ज ऑन द बॉब इज प्लस क्यू बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज हॉरिजेंटल। अभी तक वर्टिकल थी, अब हॉरिजेंटल है। तो यहाँ जो चार्ज है स्टूडेंट हमारा प्लस क्यू है, तो वो बॉब ऐसे होता, वो खींच के इधर लेके चला आएगा थोड़ा। तो मान लीजिए यहाँ थीटा एंगल पे लेकर आया। अब इस पॉइंट पर स्टूडेंट एम जी डाउनवर्ड लगेगा और क्यू ई इस डायरेक्शन का लगेगा। इन दोनों के कारण यहाँ एक टेंशन आएगा, टेंशन फोर्स एफ हमने लिया है। ठीक, स्ट्रिंग में जो पेंडुलम की स्ट्रिंग है उसमें एक टेंशन फोर्स एफ आएगा। इस एफ का हमने कंपोनेंट लिया है एफ कॉस थीटा, और इधर लिया एफ साइन थीटा। थीटा क्या है? वर्टिकल से स्ट्रिंग का एंगल है थीटा। ठीक, in the diagram tensional force in the string of the pendulum is F, then in equilibrium। तब इसमें इक्विलिब्रियम में क्या कंडीशन होगी? तो जो इक्विलिब्रियम में कंडीशन होगी स्टूडेंट, वो होगी एफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई एंड एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। ठीक, दोनों को डिवाइड कर दो स्टूडेंट, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू ई अपॉन एम जी। ठीक, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। ठीक, दोनों डिवाइड कर दो तो एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, क्यू ई अपॉन एम जी हो जाएगा। यानी थीटा यहाँ कितना बनेगा? थीटा बनेगा टेन इनवर्स क्यू ई अपॉन एम जी। ठीक, यानी इस एंगल पर पेंडुलम हो जाएगा। नेट फोर्स ऑन द बॉब। ठीक, तो बॉब पर एक तो एम जी लगा, एक क्यू ई लगा, लेकिन दोनों कितने हैं? 90 डिग्री पर हैं ये। तो इनका जो नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट का, ठीक, एम जी स्क्वायर और प्लस क्यू ई स्क्वायर। ठीक, नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ए नेट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास अंडर रूट एम जी स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर।
अपान आ जाएगा m। ठीक, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, m को अंदर कर दो, रूट के अंदर ले लो, तो a नेट हमारा आ जाएगा अंडर रूट का। m को जब अंदर लेंगे तो स्क्वायर होके जाएगा, तो इस m को यहाँ कैंसिल करेगा, तो यहाँ हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस इसके नीचे m आएगा तो स्क्वायर में आएगा। ठीक, तो QE अपान m का स्क्वायर हो जाएगा। m को हमने अंदर कर दिया तो a नेट का फार्मूला इतना आ गया। ठीक, अब इसमें टाइम पीरियड कितना हो गया, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपान a नेट। ए नेट हमारा कितना है, जी स्क्वायर प्लस QE अपान m है, जी स्क्वायर प्लस QE अपान m टू दी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये फार्मूला आएगा रूट के अंदर। ठीक, क्योंकि l अपान a नेट होता है, a नेट की वैल्यू इतनी है, तो ये रूट के अंदर इतना हो जाएगा, यानी रूट के अंदर रूट हो जाएगा, ये फार्मूला आएगा। ठीक, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू, ठीक, 1 अपान टी होता है, तो इसी को उल्टा करके लिख दो, जो 1 अपान 2 पाई अंडर रूट का आ जाएगा, फिर अंडर रूट का आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर रूट। ठीक, ये आ गया जी स्क्वायर और प्लस QE अपान m स्क्वायर, एक अपान l आ जाएगा। ठीक, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ओमेगा होता है 2 पाई f, तो जब 2 पाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई कट जाएगा, यही आ जाएगा अंडर रूट का, फिर अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस QE अपान m का स्क्वायर अपान l। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो गया। देखो स्टूडेंट, यूपी बोर्ड में इस पर क्वेश्चन जरूर रहता है कुछ न कुछ। ठीक है, और सीबीएसई बोर्ड में भी इस पर कुछ न कुछ क्वेश्चन रहता है, आईएससी बोर्ड में भी इस पर क्वेश्चन रहता है। यानी आप इसकी खूब प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन आपको मिलते हैं इसके जो है, चाहे वो एमसीक्यू मिले या 2 नंबर मिले या 3 नंबर मिले। ठीक, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, सारे कंपटीशंस में ये फार्मूले पूछे जाते हैं जो हमने बताए हैं, सब तरह के कंपटीशंस में। अब आप यहाँ पे जो हमने चार्ज प्लस क्यू करके बताया है, अब आप वहाँ पे माइनस क्यू करके सारे फार्मूले की खुद प्रैक्टिस करिए। ठीक, क्योंकि फिजिक्स जब तक अपने इंटरेस्टेड नहीं होंगे, फिजिक्स सीखने पर आती नहीं है जब तक खुद इंटरेस्ट नहीं लेंगे। और यदि आप इंटरेस्ट लेंगे तो आपको बिल्कुल फिजिक्स आएगी, इजीली आएगी, करके तो देखिए। ठीक, और हमारे वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और हमारा उत्साह बढ़ाइए, ताकि हम आपके लिए और मेहनत करें और अच्छे वीडियो डालें। ओके स्टूडेंट।